इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पर होने वाले दो बेसिक ऑपरेशंस पुश एंड पॉप कैसे काम करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ स्टैक। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which insertion and deletion of data elements take place at only one end, and that end is known as top of the stack. In some books, it is also written as TOS, indicating top of the stack. Stack is also known as last in first out data structure. The element which is being inserted recently is the one to be out first. If we are using array representation of stack, उस केस में हमें एक array की ज़रूरत होगी और हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी जिसको हम जनरली टॉप बोलते हैं. We do require a variable top that will be pointing to the topmost element of the stack when there is no element or stack is empty. There is no element means when the stack is empty, this array does not contain any element. उस केस में जो टॉप है, टॉप would be pointing to the one position left of the first index value of the array. इस स्टेटमेंट को आप स्टैक empty है, उस केस में टॉप कहां पॉइंट आउट कर रहा होगा? टॉप पॉइंट आउट कर रहा होगा वन पोजीशन टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम दी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एरे. एरे की जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है उसके वन पोजीशन लेफ्ट में पॉइंट आउट कर रहा होगा. क्योंकि अब हम सी इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, यहां पर एरे का फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमने टॉप को इनिशियलाइज किया है -1 पर. आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे जहां पर एरे को अगर वो 1 से स्टार्ट कर रहा है इंडेक्सिंग, तो उस समय उसने टॉप को 0 पर इनिशियलाइज किया होगा फॉर रिप्रेजेंटिंग एन एम्प्टी स्टैक. या क्वेश्चन में वो आपको कुछ ऐसा दे दे, अगर ये स्टेटमेंट दे दिया उसने आपको क्वेश्चन में कि टॉप इक्वल टू 0 इज इंडिकेटिंग एन एम्प्टी स्टैक, तो इस चीज से आप इंटरप्रेट कर लेना चाहिए कि आपका जो एरे का इंडेक्सिंग है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1. There are two operations on stack. First operation is known as the push. First is known as push. Push means inserting of a data element onto the top of the stack. It is insertion of data element. Similarly, another operation is there known as pop. That means deletion. Deletion of data element. Deletion of data element is known as pop. अब कहां से डिलीशन, ये भी एक्सप्लिसिट मतलब है फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक. फ्रॉम, पहले हम एल्गो डिस्कस करेंगे, एल्गो के साथ बाद में मैं फंक्शन डिस्कस करूंगा. फंक्शंस जब हम डिस्कस कर लेंगे तो आप इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंबाइन कर देंगे, और स्ट्रक्चर्ड वे में कंबाइन करने के बाद आपका जो फंक्शन है प्रोग्राम का रूप लेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुश की. नेक्स्ट इज, पहला ऑपरेशन बात करते हैं पुश. क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं. पहले द फर्स्ट स्टेप इन पुश इज चेक फॉर ओवरफ्लो. चेक फॉर, अब एक नया टर्म आ रहा है, अभी तक हमने बात नहीं किया है, व्हाट इज एन ओवरफ्लो. देखिए, पुश का मतलब है इंसर्शन, और क्योंकि हम एरे रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ में हम एरे रिप्रेजेंटेशन का यूज कर रहे हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग एन स्टैक. आपको पता है कि स्टैक एरे के केस में योर मेमोरी इज एलोकेटेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द एरे. दैट मीन्स वी डू हैव अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ मेमोरी. तो अगर आपको इंसर्शन करना है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा क्या एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है. ओवरफ्लो इज चेकिंग ऑफ एन एम्प्टीनेस, if there is empty space available or not. या ओवरफ्लो को कहें कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि स्टैक इज फुल, एम्प्टी स्पेस नहीं है, इसका मतलब स्टैक इज फुल. चेक फॉर ओवरफ्लो, या इसी को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है देयर इज नो एम्प्टी स्पेस अवेलेबल विद इन दी स्टैक. अगर एम्प्टी स्पेस है ही नहीं, then we cannot insert a element onto the stack.
हम स्टैक में इंसर्शन नहीं कर सकते। तो पहला कंडीशन होगा टू चेक वेदर देयर इज स्टैक, वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट। अगर फुल है वी कैन नॉट परफॉर्म, वी कैन नॉट मूव फर्दर, वी हैव टू अबॉर्ट आवर ऑपरेशन। और फुल के लिए क्या कंडीशन बनेगी? देखिए ये आपका 0 से स्टार्ट था और ये लास्ट एलिमेंट साइज है। अब हम क्या मान के चल रहे हैं, सपोज इस एरे का नाम जो है स्टैक है, कंसीडरिंग द नेम ऑफ दिस एरे इज स्टैक। तो अगर मैं एरे का स्टैक को डिक्लेयर करा तो मैंने कहीं प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर करा होगा स्टैक, क्योंकि एरे है, नेम ऑफ द एरे फॉलोड बाय द साइज। इसी को आप साइज को एक न्यूमेरिक से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट मीन्स स्टैक followed by the number, suppose 10. If you want to insert 10 elements, size of the stack is of 10, that means it can contain 10 element। तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा लिखा होगा। अगर आपने कहीं ना कहीं ऐसा लिखा होगा इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट हुआ और जो ये लास्ट है इसका इंडेक्स वैल्यू, ये साइज है और इसका इंडेक्स वैल्यू होगा 9। अगर मैंने 10 साइज का डिक्लेयर किया है तो इंडेक्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9। दैट मीन्स अगर आपको ओवरफ्लो चेक करना है, और फिर मैंने आपको अभी बताया कि ये टॉप ऑफ द स्टैक है, टॉप ऑफ द टॉप विल बी पॉइंटिंग टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। अगर स्टैक में एक एलिमेंट है तो टॉप यहां पॉइंट आउट कर रहा होगा। अगर स्टैक में दूसरा एलिमेंट आ गया तो स्टैक टॉप यहां पॉइंट आउट कर रहा होगा। इसी तरह स्टैक में जैसे जैसे एलिमेंट आते जाएंगे, जैसे जैसे एलिमेंट आते जाएंगे वैसे वैसे टॉप आगे आगे पॉइंट आउट करता जाएगा। इसका मतलब अगर मेरा टॉप लास्ट सेल पर पहुंच गया, इसका मतलब है कि आपके पास आपकी एरे में स्पेस नहीं है नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए। तो यही इसी कंडीशन को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं फॉर चेकिंग द ओवरफ्लो। दैट मीन्स इस केस में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास टॉप जो है, फॉर एग्जांपल 9 तो नहीं बनाया है मैंने, लेकिन फिर भी हम इसको 9 में लिख दे रहा हूं। तो अगर मेरा टॉप 9th लोकेशन पर पहुंच गया तो इसका मतलब आई कैन नॉट इंसर्ट न्यू एलिमेंट इनटू द स्टैक। तो इसी कंडीशन को अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं चेक करूंगा वैल्यू ऑफ द टॉप, इफ वैल्यू ऑफ टॉप इज इक्वल टू जनरलाइज कर देते हैं, इज साइज -1। अगर ऐसा है, अब इसी को देख सकते थे, साइज लेके चले थे हम 10, इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि सी रिप्रेजेंटेशन है इसलिए मैं एल्गोरिथम्स में भी सी का ही ध्यान रखूंगा। इट इज 9 पर ये ओवरफ्लो फुल हो जाएगा। अगर ये फुल हो जाएगा 9 पे तो 9 इज इक्विवेलेंट टू 10 -1, दैट इज साइज -1। इफ टॉप इक्वल टू साइज -1 then simply print overflow and exit, you cannot proceed further। नहीं तो अगर टॉप इज नॉट इक्वल टू साइज -1, अगर टॉप साइज -1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो कहीं बीच में है। अगर कहीं भी बीच में है, साइज -1 के बराबर नहीं है, दिस इज 0, दिस इज सपोज साइज -1, अगर वो साइज -1 के पर नहीं है तो वो कहीं भी बीच में हो सकता है। अगर वो कहीं भी बीच में है दैट मीन्स आई कैन, अगर यहां तक भरा हुआ है, सेकेंड एलिमेंट तक भरा हुआ है, तो मेरा टॉप यहां पॉइंट आउट कर रहा है। और टॉप अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, टॉप इक्वल टू साइज -1 नहीं, इस केस में टॉप इज नॉट इक्वल टू साइज -1, दैट मीन्स देयर आर एम्प्टी स्पेसेस। अगर एम्प्टी स्पेसेस हैं तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट आई हैव टू मूव टू दी नेक्स्ट एम्प्टीड सेल। और ये ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगा, दैट मीन्स इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ टॉप बाय 1, इंक्रीमेंट द value of top by 1, that means perform top plus plus, perform top plus plus या top plus 1। ऐसा लिखते ही top will be pointing to the next emptied cell। अब आपका top यहां आ गया, top will be pointing to the next emptied cell। अब सिंपल सा था, इंसर्शन करना चाहता था, इंसर्शन भी एक एम्प्टी स्पेस पे ही करूंगा। तो मैंने क्या किया कि जहां पर भी एरे का नाम सपोज स्टैक लेके चले थे, तो जहां पर भी स्टैक का टॉप वेरिएबल पॉइंट आउट कर रहा है वहां पर इंसर्शन कर दीजिए।
दैट मीन्स फाइनली थर्ड स्टेप में इंसर्ट दी एलिमेंट एट टॉप। क्या स्टेटमेंट लिखूंगा? नेम ऑफ द एरे वाज स्टैक, किस पोजीशन पे करना है, दैट इज बीइंग पॉइंटेड आउट बाय द टॉप। क्या करना है? जो भी एक एलिमेंट आप इनपुट करा लें वो एलिमेंट इंसर्ट कर देना है, एंड फाइनली इट कंप्लीट्स योर ऑपरेशन, यू कैन एग्जिट। देखिए अब इस एल्गो को ध्यान में रखें, आप एल्गो को ध्यान में रखें, ठीक है? ये 3 स्टेप थे। एज्यूम एन स्टैक, साइज ऑफ द स्टैक इज 5 एंड परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। तो सबसे पहले आपको पता है इनिशियली व्हेन योर स्टैक इज एम्प्टी टॉप वुड बी पॉइंटिंग टू -1। अब एक एक का देखते हैं कि इंसर्ट, अब मैं लिखूंगा कैसे? पुश, क्या करना है पुश में? पैरामीटर पास करना है मुझे 10 पास करना है, ठीक है? तो इनिशियली टॉप इज इक्वल टू, जब ये ऑपरेशन होने से पहले, इस पुश ऑपरेशन पहला पुश होने से पहले योर स्टैक इज एम्प्टी, योर स्टैक इज एम्प्टी, दैट मीन्स टॉप इज पॉइंटिंग टू -1, ठीक है? तो सबसे पहले आपने ओवरफ्लो पहला स्टेप फॉलो किया। चेक फॉर ओवरफ्लो, क्या टॉप की वैल्यू साइज -1 के बराबर है? नहीं है, साइज -1 की वैल्यू है 4, इट इज नॉट इक्वल टू 4, दैट मीन्स वी कैन प्रोसीड फॉर दी सेकेंड स्टेप। हम सेकेंड स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे ही सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करें तो पहला स्टेप बोला ओवरफ्लो कंडीशन, मैं सिर्फ ओ लिख दे रहा हूं, ओवरफ्लो कंडीशन से हम बाहर निकले। उसके बाद फिर उसने कहा टॉप प्लस प्लस, टॉप प्लस प्लस करते ही टॉप स्टार्ट पॉइंटिंग टू दी 0। टॉप की वैल्यू -1 थी और जैसे ही आपने टॉप की वैल्यू में प्लस प्लस किया, इसकी वैल्यू हो गई 0। जैसे ही टॉप आया थर्ड स्टेप में कहता है जहां पर स्टैक पर टॉप पॉइंट आउट कर रहा है वहां एलिमेंट इंसर्ट कर दीजिए। एलिमेंट क्या था? 10, तो टॉप यहां पॉइंट आउट कर रहा है, 10 आ गया यहां पर, ठीक है? सेकंड फिर वो बोलता है पुश 20, ठीक है? अब जब पुश 20 तो ये इस समय पर इस करंट पोजीशन पर स्टैक की पोजीशन ये है, दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ योर स्टैक। सबसे पहला ओवरफ्लो चेक किया, टॉप की वैल्यू क्या है? 0 है। क्या टॉप इज इक्वल टू 4? क्योंकि साइज -1 से चेक करना था, क्या ये 4 के बराबर है? नहीं है, दैट मीन्स मुझे पुश 20 करना था, ओवरफ्लो नहीं हुआ। ओवरफ्लो से मैं सेकंड स्टेप पे जा सकता हूं। सेकंड स्टेप पे कहता है कि टॉप प्लस प्लस, जैसे ही टॉप प्लस प्लस किया आपने, क्योंकि टॉप 1 पर पॉइंट आउट कर रहा था, प्लस प्लस करते ही स्टार्ट पॉइंटिंग टू दी इंडेक्स नंबर 1, टॉप यहां आ गया, टॉप आपका यहां आ गया, ये यहां से हट जाता है, टॉप यहां आ गया। जैसे ही टॉप यहां आया उसने एक थर्ड स्टेप पे गया, स्टैक यहां पर भी पॉइंट आउट कर रहा है, टॉप एलिमेंट को इंसर्ट कर दीजिए। कहां पर पॉइंट आउट कर रहा है? दैट मीन्स स्टैक के टॉप की वैल्यू है 1 पोजीशन पर क्या इंसर्ट करना है? 20 लेके चले थे कि वही 20 इंसर्ट करना है, 20 डाल दीजिए। तो क्या हुआ? 20 यहां आ गया। सिमिलरली थर्ड ऑपरेशन दैट मीन्स परफॉर्म पुश 30, चेक किया, ओवरफ्लो कंडीशन चेक किया, क्या थी? टॉप की वैल्यू 1 थी, क्या ये 4 के बराबर है? नहीं है, दैट मीन्स ओवरफ्लो कंडीशन से बाहर निकले, टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, टॉप प्लस प्लस किया, और जैसे ही टॉप प्लस प्लस किया इट स्टार्ट पॉइंटिंग टू 2। जैसे ही स्टार्ट पॉइंटिंग टू 2 हुआ तो ये टॉप की वैल्यू पॉइंट आउट करने लगी सेकेंड पोजीशन पर, यहां पहुंच गया टॉप। जैसे ही सेकेंड पोजीशन पे पहुंचा, स्टैक के सेकेंड इंडेक्स पर वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए 30, यहां 30 इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट कर सकते हो पुश 40, जैसे ही पुश 40 करोगे अगेन सेम चलेगा, टॉप वुड बी स्टार्ट पॉइंटिंग टू दी नेक्स्ट लोकेशन, यहां पर आ जाएगा टॉप, दैट मीन्स टॉप की वैल्यू 3 आ जाएगी और आपका स्टैक 3 पर आपने 40 इंसर्ट कर दिया, स्टैक 3 पर 40 इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट फिफ्थ ऑपरेशन पुश 50, ठीक है? इसके बाद एक एलिमेंट और ले लेते हैं पुश 60 के लिए, पुश 50, अगेन टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, टॉप की वैल्यू पॉइंट आउट करने लगी 4 पर, ठीक है? ओवरफ्लो चेक किया, टॉप की वैल्यू इससे पहले 3 थी, 3 इज नॉट इक्वल टू 4, के 4th लोकेशन पर 50 डाल दिया और यहां पर आपका अब 50 इंसर्ट करने के बाद टॉप जो है यहां पॉइंट आउट कर रहा है, टॉप, और यहां पर 50 आ चुका। अब इस केस में इससे आगे अगर अब मैं एक और ऑपरेशन करता हूं पुश 60, पुश अ एलिमेंट 60। अब इस केस में आप देखें, आप चेक करोगे इस समय मेरे पास टॉप की वैल्यू है 4, टॉप की वैल्यू है 4, आपने चेक किया, ओवरफ्लो में क्या चेक कर रहे थे? साइज -1, साइज लेके चले हैं 5 का, तो साइज -1, 5 - 1 इज 4,
टॉप इज इक्वल टू साइज माइनस वन, यस टॉप इज इक्वल टू साइज माइनस वन, टॉप की वैल्यू 4 के बराबर ही है, दैट मीन्स इट इज एन ओवरफ्लो। मैं अब इससे आगे इंसर्शन नहीं कर सकता हूं, इंसर्शन इज नॉट अलाउड, एग्जिट फ्रॉम दी फर्स्ट स्टेप ओनली। ओवरफ्लो चेक हुआ, यू कैन नॉट, आप देख भी सकते हो इस फिगर में कि यहां पर कोई वेकेंट स्पेस नहीं है, इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल। सर जिस तरीके से आपने पुश में इंसर्शन करते वक्त ये चेक किया क्या वहां पर एम्प्टी स्पेस है या स्टैक फुल तो नहीं हो गई है। पॉप का मतलब है डिलीशन, अभी हम बात कर चुके हैं, पॉप का मतलब है सिंपली अ डिलीशन, और डिलीशन भी कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस, डिलीशन भी कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो आपको पॉप करने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है दैट मींस देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट विद इन द स्टैक। अगर एम्प्टी स्टैक है तो डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। जिस तरह स्टैक फुल था, इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल, डिलीशन के लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर आपका स्टैक एम्प्टी है इसका मतलब आप यू कैन नॉट परफॉर्म अ डिलीशन। तो ये जो एम्प्टीनेस है कि वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, तो इसको आप कहते हैं अंडरफ्लो। तो दैट मीन जिस तरह आपने पहले स्टेप में आपने पुश में ओवरफ्लो चेक किया था, यहां चेक करेंगे चेक फॉर अंडरफ्लो। अब टॉप -1 होगा, अगर टॉप -1 है तो इसका मतलब मेरे पास स्टैक में एम्प्टी नहीं है। यही इनिशियल कंडीशन भी लेके चले थे हम, जब हमारे पास स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं था तो हम ये इनिशियल कंडीशन भी लेके चले थे कि मेरे पास टॉप में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो टॉप इज पॉइंटिंग टू -1, टॉप इज इक्वल टू -1। अगर ये है दैट मीन्स यहां पर एम्प्टी है आपका स्टैक, अगर एम्प्टी है तो आप डिलीशन नहीं पॉसिबल है। तो इफ दिस इज द कंडीशन, प्रिंट अंडरफ्लो एंड एग्जिट। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है दैट मीन्स उसमें एक भी एलिमेंट है, स्टैक एम्प्टी नहीं है इसका मतलब कम से कम एक या एक से ज्यादा कितने भी एलिमेंट है, तो परफॉर्म फिर देखिए टॉप से ही होता है। कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं 5, 10, 15। अब देखिए अगर मैं इतना भी लिख के दूं तो आपको, अगर आप ये सामने जो मैंने फिगर बनाया है, अगर मैं इतना भी लिख के दूं तो आपको देखकर पता लग जाना चाहिए कि टॉप कहां पर है। वेयर टॉप इज पॉइंटिंग टू पर पॉइंट करेगा, टॉप मेरा यहां पर होगा। तो मैंने सबसे पहले चेक किया दैट मींस टॉप की वैल्यू जो है वो 2 है, टॉप इज पॉइंटिंग टू 2, टॉप जो है इंडेक्स को स्टोर करके रखेगा, तो टॉप की वैल्यू 2 है। तो मैंने सबसे पहले अंडरफ्लो चेक किया, क्या टॉप की वैल्यू 2 है इस करंट पोजीशन पर, करंट पिक्चर में 2 इक्वल टू -1। फॉल्स हो जाता है ये स्टेटमेंट, अगर फॉल्स हो जाता है तो हम एग्जिट नहीं करेंगे, वी मूव टू द सेकंड स्टेप। अब डिलीशन के केस में भी बात होता है कि डिलीशन विल आल्सो टेक प्लेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो आप क्या करेंगे, अब फिर दूसरी चीज हमेशा फिर डिलीशन वाले केस में ध्यान रखनी है कि डिलीशन यहां पर लॉजिकल होता है, फिजिकल नहीं होता। तो आप क्या करोगे यहां पर कि टॉप से डिलीशन होना है, दैट मींस ये वाला एलिमेंट डिलीट होगा इस समय, जहां पर भी टॉप पॉइंट आउट कर रहा होगा वहां तक डिलीट होगा। अगर ये डिलीट हो जाता है, पहले हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, अगर ये डिलीट हो जाता है तो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा माना जाएगा कि कौन सा टॉप पर आ गया एलिमेंट, 10 है ना। नेक्स्ट जो एलिमेंट माना जाएगा इट इज 10 पर बोला जाएगा, दैट मींस। और टॉप जो कहता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, टॉप हमेशा टॉप वेरिएबल जो है ये हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक ही पॉइंट आउट करेगा। तो इट शुड पॉइंट आफ्टर डिलीशन ऑफ दिस एलिमेंट 15, इट शुड पॉइंट टू एलिमेंट 10। यही सेम हम प्रोसीजर पॉप में लिखेंगे। हम क्या करेंगे पॉप में कि जहां पर भी, अब सेकंड अंडरफ्लो नहीं हुआ तो हम जहां पर भी टॉप है उसको हम लॉजिकली डिलीट करेंगे। इस एरे का नाम स्टैक था, तो स्टैक में इस स्टैक के जहां पर भी टॉप पॉइंट आउट कर रहा था उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा। सपोज उसका नाम मैंने टेम्प दे दिया। ऐसा करते ही ये सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस करंट पिक्चर के अकॉर्डिंग जाएं तो ऐसा करते ही टेम्प वुड कंटेन 15, टेम्प वुड कंटेन 15 एंड फाइनली वी विल डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ टॉप बाय 1। मैं टॉप को 1 से डिक्रीमेंट कर दूंगा। जैसे ही मैं 1 से डिक्रीमेंट करूंगा दैट मींस टॉप इक्वल टू टॉप -1। जैसे ही मैं टॉप से डिक्रीमेंट करूंगा तो मेरा जो नया टॉप है इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, और ये यहां से हट गया, डिक्रीमेंट हो गया। और जैसे ही यहां पर हुआ डिक्रीमेंट इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू टॉप -1। ये जो मैंने
टेम्प में स्टोर कराया था, क्योंकि फंक्शन बनाया होगा, फंक्शन में फाइनली क्या होगा कि आप दिखाओगे कि क्या एलिमेंट डिलीट कराया था, तो ये जो भी टेम्प में एलिमेंट डिलीट कराया था आप इसको रिटर्न करा दोगे। यू विल रिटर्न दिस एलिमेंट इन द फाइनल स्टेप, यू विल रिटर्न किसको, टेम्प को रिटर्न करा दोगे एंड फाइनली एंड कर दोगे। ठीक है, यहां 15 यहां पर रखा रहेगा, ऐसा नहीं कि 15 यहां से हट जाएगा, लेकिन जब भी आप स्टैक को डिफाइन करोगे, डिफाइन करने का मतलब अगर मैंने आपको कहा कि प्रिंट कराएं स्टैक को, अब स्टैक में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, आप पूरी एरे को नहीं प्रिंट कराने वाले हो, आप कहां से कहां तक जाओगे, 0 से चलोगे और टॉप तक के वैल्यूज को प्रिंट कराओगे। सीरीज ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन देगा। पहले की तरह मान लेते हैं कि सपोज द साइज ऑफ द अरे इज 5, अरे साइज इज 5 और परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। स्टैक इनिशियली इट इज एम्प्टी, जैसे ही उसने दे दिया इनिशियली एम्प्टी, दैट मीन्स टॉप की वैल्यू पता लग गई आपको, टॉप -1। इनिशियली इट इज एम्प्टी और कहेगा परफॉर्म पुश, कुछ देगा आपको ऑपरेशन, पुश 10, पुश 20, पॉप, सपोज पॉप, पुश में एलिमेंट डाल देते हैं 30, 50, पुश 10। अब ओवरफ्लो, सबसे पहले ओवरफ्लो चेक करना है। ओवरफ्लो चेक करने के लिए टॉप की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए चल रहा हूं कि क्या टॉप की वैल्यू 4 के बराबर है, नहीं है, ओवरफ्लो कंडीशन नहीं हुआ। सेकंड स्टेप कहता था टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दीजिए बाय 1 पर, तो टॉप आपका यहां पॉइंट आउट करने लगा और साथ ही साथ में जो भी कुछ पुश करना है उसको पुश कर दिया। सेकंड यहां पर आ गया था टॉप, फिर ये पहला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो सब में आपको टॉप की वैल्यू निकालना होता है। टॉप कहां आ गया, टॉप आ गया 0th लोकेशन। सिमिलरली 20, फिर ओवरफ्लो चेक किया, टॉप की वैल्यू थी इस समय, करंटली टॉप था 0 पर, 4 के बराबर नहीं है ना, ओवरफ्लो नहीं हुआ। जब ओवरफ्लो नहीं हुआ, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ टॉप बाय 1, टॉप आ गया नेक्स्ट पोजीशन पे और यहां पर इंसर्ट हो गया 20। दैट मींस टॉप की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए पॉप, अब पॉप में एलिमेंट बताने की जरूरत नहीं है। पॉप इज परफॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक। मेरा कहां पर है टॉप ऑफ द स्टैक, इंडेक्स नंबर 1 पे। जब मैंने ये तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, पहला दूसरा ये थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा पॉप, ठीक है, चेक किया क्या अंडरफ्लो है, अंडरफ्लो का चेक करना, टॉप की वैल्यू -1 है, नहीं जी टॉप की वैल्यू -1 नहीं है, टॉप की वैल्यू तो 1 है इस समय, इसका मतलब अंडरफ्लो नहीं हो रहा है। अगर अंडरफ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब वहां पर एलिमेंट प्रेजेंट है और मैं टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर सकता हूं बाय 1। पहले इसको वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा, तो एलिमेंट जो डिलीट हुआ, एलिमेंट डिलीटेड वुड बी 20, एलिमेंट डिलीटेड वुड बी 20 and value of top will be decremented by 1 and it will be start pointing to 0। टॉप की नया वैल्यू आ जाएगा एंड टॉप पॉइंट आउट करने लगेगा 0। फाइनल फिर नेक्स्ट फोर्थ ऑपरेशन स्टोर कराया, जो भी जहां पर भी टॉप पॉइंट आउट कर रहा था, दैट मींस एलिमेंट टू बी डिलीटेड इज 10 और टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया और टॉप मेरा पॉइंट आउट करने लगा अब -1 पे, क्योंकि 0 पर था, एक डिक्रीमेंट किया, इट स्टार्ट पॉइंटिंग टू -1। दैट मींस और जैसे ही मैं टॉप को डिक्रीमेंट कर देता हूं तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इट इज डिलीटेड। ठीक है, इट इज डिलीटेड। फिफ्थ स्टेटमेंट में फिर पॉप है। सबसे पहले चेक किया टॉप इक्वल टू -1, यस है ना, अंडरफ्लो। दिस इज अ केस ऑफ अंडरफ्लो। यू कैन नॉट गो फर्दर, आप आगे नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो फर्दर, तो यहां पर आप लिखोगे इट इज एन अंडरफ्लो। सिमिलरली सिक्स स्टेटमेंट में उसने कहा है पुश। अब पुश के लिए पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरफ्लो चेक किया, टॉप की वैल्यू चल रही है -1, ओवरफ्लो नहीं है, इंक्रीमेंट किया बाय 1, जैसे इंक्रीमेंट किया इट स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, टॉप यहां पर आ गया और जहां पर भी स्टैक के टॉप पर है वहां पर आपने पुश कर दी, टॉप की वैल्यू आ गई थी 0। अब जैसे ही पॉप किया, पॉप करना है, पॉप के लिए फिर आपने देखा क्या -1 पर है, नहीं है -1 पर, अंडरफ्लो नहीं हुआ, वैल्यू को स्टोर कराया जो कि आती है 30 और टॉप की वैल्यू हो गई फिर से -1, फिर से हो गया ये और ये एलिमेंट डिलीट हो गया एंड सो ऑन। टू गेट मोर वीडियोज ऑन डेटा स्ट्रक्चर, like and subscribe the channel.